अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक ब्रांडेड स्टाइल में। ये डिज़ाइन जो मैं इन पीसेस के साथ बना रही हूँ, अक्सर आपने ब्रांडेड कपड़ों में देखे होंगे, तो फिर हम इन पीसेस के साथ जो हमारे कपड़ों में से बच जाते हैं, जो बचे हुए, तो उनसे हम किस तरीके से बना सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। ये देखें, सारे पीसेस मैंने आपके साथ शो करा दिए, किस तरह के पीसेस हैं। काफ़ी छोटे पीसेस हैं, तो ये हमने अपर बॉडी के लिए पीस लिया, जिसकी लेंथ 7.5 इंच तक और विड्थ 8.5 इंच तक है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए है, तो मैं 5x5 पे इसका शोल्डर कट करूँगी इस तरीके से, यानी कि इसके आर्म होल के लिए और शोल्डर के लिए मैं 5 इंच ले रही हूँ इस तरह से, और फिर से राउंड में घुमा लेंगे और नीचे से भी कर्व करेंगे इस तरह से। फिटिंग के लिए मैं 7 इंच तक ले रही हूँ, आप 6.5 इंच तक भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से कट कर लेंगे इसे। यहाँ से भी फिटिंग के लिए भी हम कट कर लेंगे और नीचे से भी हाफ इंच के लिए हम कट करेंगे और ऊपर शोल्डर से भी हाफ इंच के लिए हम कट करेंगे इस तरह से। सेम जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपने कट करना है। ये अपर बॉडी के पीसेस कट हो गए, तो मैं अब इन्हें सही तरीके से सेट कर लूँगी ताकि डिज़ाइनिंग जो है वो आगे पीछे ना हो इस तरह से। तो अब मैंने इसकी फिटिंग के हिसाब से मैंने क्या किया कि 3 इंच पे मैं मार्क करूँगी शोल्डर को और डेप्थ दूँगी 4 इंच पे। यहाँ से आपने डेप्थ देनी है 4 इंच पे इस तरह से, और यूँ इस तरह आप तिरछा रखेंगे और निशान लगा लें और इसी तरह निशान लगाकर आप इसे कट करेंगे इस तरह से, क्योंकि इसे हम वन शोल्डर वाला डिज़ाइन बना रहे हैं, इसलिए इस तरह से आप इसे इस तरह कट करेंगे। ये देखें, हो गया आपका कट। अब ये देखें, ये मेरा पूरा बॉर्डर बचा हुआ था कपड़े का, ये 5.5 इंच तक है, तो मैं इसे 3.5 इंच तक निशान लगाऊंगी और कट कर लूँगी। बेसिकली ऊपर से मैं इसकी एक ये बॉर्डर की पट्टी कट कर रही हूँ जो हमने डिज़ाइनिंग में यूज़ करनी है, और बाकी ये जो बॉर्डर है ये सारा का सारा मैं एज अ फ्रिल यूज़ करूँगी इसके ऊपर। ये काफ़ी सारा कपड़ा है, तो काफ़ी इसकी ज़्यादा चुनट पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा, और लास्ट में मैं इसकी स्ट्रिप कट करूँगी, लास्ट में दिखाऊँगी। पहले हम इसकी बॉटम को कट कर लेंगे इस तरह से। ये स्ट्रिप्स को मैं सेट कर लूँगी ये, और इसको ये लेंथ मैं आपको बता दूँ, ये कम से कम 17 इंच तक इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी 5 इंच तक थी। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया, यानी कि इक्वल शेप दे दी। तो ये थोड़ी सी चौड़ी हैं और कुछ पतली हैं, और उसके बाद ये स्लीव से जो कपड़ा बचता है इसे भी मैंने सेट कर लिया है। टोटल मिलाने के बाद ये 8 इंच तक विड्थ बन रही थी, विड्थ कम हो रही थी, इस वजह से मैं यहाँ से भी इसकी जो शलवार वाला कपड़ा है इसमें से भी इसकी पट्टियाँ कट कर लूँगी, यानी कि मैं इसकी इस तरह से पट्टियाँ कट करूँगी जैसे हम कलियाँ बनाते हैं, तो कलियों की तरह मैं इसे स्टिच करूँगी। यहाँ पर ये देखें, अब मैं साइड से भी गोलाई दे दूँगी, यहाँ से भी इसे स्टिच करूँगी। अच्छा, ये लेंथ काफ़ी है, मैं इसे कट करूँगी बाद में पूरा स्टिच करने के बाद, और वो भी हमारे यूज़ में आएगा। तो ये देखिए, मैं आपको पहले सेट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें इसे स्टिच कैसे करना है। ये देखिए, इस तरह से आएंगी, एक सेंटर में पट्टी आएगी, फिर ये जो सादी पट्टी है वो सेंटर में, इस तरह से फिर ये सारी पट्टियाँ सेट होंगी, और जो स्लीव्स वाली पट्टियाँ वो बिल्कुल ही कोने में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से उम्मीद है कि समझ आ रही होगी कि किस तरह से हमें स्टिच करनी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टिच करनी होगी। इसके बाद मैंने एक और काम करना है कि मेरे पास ये मैचिंग की नेट पड़ी हुई है, अलग से मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मैंने साथ साथ लिख दी है। 14 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ मैंने आपको दिखा दी, और इसके अलावा इस बॉर्डर को मैं इसके साथ अटैच करूँगी ताकि पूरा ड्रेस जो है उसकी लुक बहुत अच्छी है। अब इसकी शलवार यानी कि बॉटम के लिए कपड़ा इतना ही बचा है कि इसकी लेंथ जो है वो 10 इंच तक है और विड्थ 9 इंच है। तो इसी से हमें इसका बॉटम रेडी करना है, यानी कि शलवार रेडी करनी है। बाद में इसकी लेंथ में बढ़ा लूँगी, फिलहाल मैं इसका क्रोच एरिया यहाँ से कट कर लूँगी, और उसके बाद जो मैंने फ्रॉक वगैरह रेडी करना है उसमें से जो भी कपड़ा बचेगा वो उसके साथ साथ मैं जॉइंट लगाकर इससे एक कंप्लीट लुक दे दूँगी, यानी कि हमारे शॉर्ट्स तकरीबन रेडी हो जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर ये काफ़ी शॉर्ट लग रहा है आपको, बनने के बाद इसकी लेंथ काफ़ी होगी। तो इसकी स्ट्रिप मैं आपको दिखा दूँ, ये स्ट्रिप जो साइड पर हमारी जो लगती है वो इस तरह से बनाऊँगी। आप चाहें तो सिंपल आप इस तरह से स्ट्रिप लगा सकते हैं शोल्डर के बराबर की, या आप चाहें तो इस तरह से लॉन्ग रख सकते हैं। तो मैं लॉन्ग रखूँगी, विड्थ इसकी 2 इंच तक है, 15 इंच इसकी लेंथ है। तो जिस तरह हम गिरान लगाते हैं इस तरह से बनाएंगे। पहले मैं इसकी जॉइंट लगा लूँगी, इस तरह से मैंने जॉइंट लगा लिए। जॉइंट लगाने के बाद मैं इसकी बॉटम के जो दामन के जितने भी थे वो भी सारे मैं स्टिच कर लूँगी। सबसे पहले आप जॉइंट लगा लें ताकि आपका काम कम हो जाए। उसके बाद नीचे से मैं गुलाई दे दूँगी और ऊपर से भी मैं इसे कट कर लूँगी एक्स्ट्रा कपड़े को। अब देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कम से कम 4.5 इंच तक कट किया है। अब शोल्डर को स्टिच करने के बाद मैं स्लीव वाली जगह से भी हल्का हल्का मोड़कर स्टिच कर लूँगी इस तरह से, बिल्कुल बारीकी से मोड़ना है। और इसके ऊपर वाले हिस्से को भी जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसकी मैंने प्लेट्स लगा ली हैं, उन्हें इस तरह से ऊपर रखकर सेट कर लूँगी बिल्कुल के बराबर। और ऊपर मैं ये पाइपिंग लगा रही हूँ, आप चाहें तो बैक साइड से रखकर इसे स्टिच करके फ्रंट साइड पर मोड़ लें। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी तो मैं पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ इसमें। उसके बाद मैं इसकी स्ट्रिप्स बनाकर इन्हें मोड़ लूँगी। ये देखिए, मैंने बनाकर मोड़ ली। अब इन्हें सेंटर में से कट कर लूँगी और दोनों साइडों पे स्टिच करूँगी। मार्क आपने इस तरह से लगाना है कि 4 इंच का गैप रखेंगे आप, यानी कि सेंटर में आपका गैप होगा 6 इंच। ये मैं 4 इंच पे मार्क लगा रही हूँ बैक साइड से, और उसके बाद यहाँ से आपने सेंटर में देखना है कि कम से कम आपका 6 इंच का गैप हो, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अगर आप किसी बड़ी बच्ची का बना रहे हैं तो इतना आपको याद रहेगा। इस तरह से आपने मार्क करके स्टिच कर लेना है, और ये अपने हिसाब से आप गिरान लगा देंगे। यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। अब बॉटम की तरफ आ जाते हैं। तो बॉटम के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से हम इसे घुमाकर स्टिच कर लेंगे, और ये जो हमारे पास नेट है, नेट पे हमें बॉर्डर अटैच करना था, तो बॉर्डर अटैच कर लूँगी मैं जल्दी से। ये अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी सारा बॉर्डर है, तो मैं दोनों तरफ लगाऊंगी। ये देखिए, बैक साइड पे मैंने हल्का सा मोड़ा है और फ्रंट साइड पे मैंने ये वही बॉर्डर अटैच किया है। काफ़ी सारा था, मैंने नेट पर भी लगाया है, अभी मैं नेट भी दिखाती हूँ आपको। उसके अलावा फ्रंट साइड पे शर्ट के भी लगा लिया इस तरह से। ये देखिए, यहाँ भी लग गया ये बॉर्डर। उसके अलावा जो भी डिज़ाइनिंग करनी होगी वो भी हम कर लेंगे। उसके अलावा इतना सा हिस्सा बच भी गया है, तो इसकी भी हम कोई ना कोई यूज़ कर लेंगे। अभी हमने इस तरह से रखकर स्टिच करना है शर्ट के हिस्से को। तो जो हिस्से बिल्कुल सिंपल थे उन पे हम बॉक्स प्लेट लगा लेंगे इस तरह से, और ये हमारा शर्ट का हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके ऊपर रखकर हम स्टिच कर लेंगे। तो पहले अभी स्टिच नहीं करना क्योंकि हमें नेट लगानी है। पहले दोनों हिस्सों को हम फ्रंट और बैक के हिस्से को स्टिच करेंगे, उसके ऊपर रखकर फिर नेट को स्टिच करेंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया। अब इसके ऊपर नेट को मैं इस तरह से रखूँगी, छोटी-छोटी नेट की मैंने प्लेट्स लगा ली हैं, और फिर इसको ऊपर रखकर मैं स्टिच कर लूँगी। ये मैंने स्टिच कर ली।
और जो ऊपर का हिस्सा उसे भी मैं एक साइड से स्टिच कर लूँगी। एक साइड से स्टिच कर लिया और एक साइड से ओपन है। अब इसके ऊपर रखकर मैं इसे स्टिच कर लूँगी इस तरह से। और मैंने नेट के ऊपर 3 प्लेट्स भी लगा ली एक पैर की सिलाई से। और अब हमने जब अंदर की फिटिंग करनी है तो उसमें ख्याल रखना है कि नेट अलग से स्टिच करनी है हमने पहले, और फिर उसके बाद जो है ये हिस्सा स्टिच करना है ताकि दोनों एक दूसरे से जॉइंट ना हो। अब मैंने अंदर से स्टिच कर लिया है, तो ये प्लेट्स के बाद मैं ये लेस अटैच करूँगी इसके ऊपर। और हम ये जो मैं आपको बोली थी शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स का मैंने अंदर का हिस्सा स्टिच कर लिया। ये देखिए कितने छोटे से बने थे। अब जो मैंने हिस्सा ऊपर से कट किया था ये कपड़ा बचा हुआ है, इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। ये भी 4 इंच तक है और उसके अलावा ये हिस्सा भी जो मैंने कट किया था शर्ट से 4 इंच का, ये भी। तो ये 4 इंच के 2 ही पीस बन गए, तो ये भी लेंथ काफ़ी हो जाएगी। उसके अलावा लेंथ के इस हिस्से को मैं यहाँ पर रखकर अटैच करूँगी और साथ में एक बटन भी लगाऊँगी ताकि इससे इसकी लुक फैंसी आए। ये देखिए, ये लगाने के बाद हमारा पूरा ड्रेस रेडी हो गया। मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से आएगी इसकी। हम इस तरह रखेंगे कि नीचे से ये इस तरह से इसका लुक बने। तो फाइनल लुक इस तरह से है पूरे ड्रेस की। ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है पूरा ड्रेस। ये प्लेट्स इस तरीके से लगी हैं बिल्कुल। ये बॉर्डर हमारा ऊपर की तरफ यूज़ हुआ। ये हमारा आर्म होल यहाँ से इस साइड से बना। आप चाहें तो दूसरी साइड पर भी स्लीव्स लगा सकते हैं। और ये हमने इस तरह से बनाया। ये हमारी स्टेप्स हो गई। ये हमारा नेट वाला पार्ट हो गया। देखिए प्लेट्स लगी, नीचे बॉर्डर अटैच किया और ऊपर लेस लगाई। और नीचे से भी ये देखिए कितना खूबसूरत सा बना है। पूरी नेट हटा के मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, नेट अलग लगी हुई होती है, उसकी खूबसूरती ये होती है। देखें अलग से हटा ली मैंने। अब ये देखिए नीचे से भी पूरा बॉर्डर अटैच किया हुआ था। और ये मैंने शॉर्ट्स भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगाई थी। और ये देखिए हमारा शॉर्ट्स जो ऊपर से मैंने कट किया था हिस्सा वो यहाँ लगाया। उसके अलावा जो बॉर्डर थोड़ा सा बच गया था वो मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड पे शॉर्ट के लगा लिया। और काफ़ी लूज़ बनाया है, फिटिंग में नहीं बनाया। ये देखिए इस तरह से इसकी भी लेंथ काफ़ी सारी हो गई। देखिए छोटे छोटे पीसेस से हमारा फ्रॉक कितना खूबसूरत ये ड्रेस रेडी हो गया है। ये बैक साइड है ड्रेस की इस तरह से, इस तरह पूरी। ये देखिए पीछे भी नेट के बॉर्डर आ रहा है लेकिन शर्ट के नहीं आ रहा। तो कैसी लगी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही और मज़ीद आइडियाज़ के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।